क्या बॉर्डरों पे तनाव है? अरे भाई पता करो, क्या भारत देश में कहीं चुनाव है? जब चुनाव आता है तभी हमारे वहाँ आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, पठानकोट हो या अमरनाथ यात्रियों पे हमले हो। तो ये जब चुनाव आता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पठानकोट के शहीदों के नाम जाकर के बिहार में कहे थे, क्या पठानकोट के शहीदों के नाम एक वोट मिल सकता है क्या राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा को? ये देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। आप जल समझौता, सिंधु जल समझौता समाप्त कर रहे हो और पाकिस्तान ने जानते हैं क्या हिंदुस्तान के दुखती रख पे दबाया है? शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या है? जो जुल्फकार अली भुट्टो 1972 में हुआ था, 2 जुलाई 1972 को, और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थर्ड आप पढ़ लीजिए, जो है उनकी बेटी का। बीजेपी आईटी सेल से एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें कहा है जाति नहीं पूछी, केवल धर्म पूछा है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? बीजेपी आईटी सेल वालों से पूछिए, क्या वहाँ कैमरा लेके गए थे? जो लथाड़ रहे हैं सब, आप मुझे बताइए। शुभेंद्र अधिकारिया है इन्हीं का पार्टी का भांड बंगाली, एक के बच्चे को गोद में रख करके कह रहा है कि बताओ धर्म पूछ करके, और उसके बाद कह रहा है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अरे उसको तो मर जूतो। कपड़े चेक किए गए, कलमा पढ़वाया गया, क्या बात कर रहे हैं आप गई थी? चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक चढ़ गया आपको? अरे जो वहाँ पे महिलाएं थी, चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक हो गया आपको? अगर चित्रा त्रिपाठी बनने का शौक है तो मुझे भी। पत्रकार सच्चाई दिखाए तो आप पत्रकार को वहाँ से दौड़ा देते हैं, श्रीनगर से दौड़ाया। अच्छा, कौन सी संजय की दिव्य दृष्टि से ही उनके लोगों के पास? आप बताइए कि वहाँ से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले जो जितनी चेक पोस्टर थी उसको क्यों हटाई गई? आप पहलगांव गई हैं? शांति थी। मैं आपको पूछ रहा हूँ, पहलगांव गई हैं? नहीं गई है ना? वहीं से अमरनाथ यात्रा गुजरती है, चंदनबाड़ी, बिसुड़ू टॉप से सुनते जाइए, शांति बहाल। पुलवामा हुई तो शांति बहाल हो गई। 370 हटा दिया, नोटबंदी कर दिया, तो आतंकवादियों की कमर टूट गई। आप बताइए, पठानकोट एयरबेस पे हमले हुए थे तो कौन व्यक्ति था जो ISI को बुलाया? अरे कपड़े उतार के चेक किया गया ना कि हिंदू है या मुस्लिम आप है? गई थी देखने, कपड़े उतर रहे थे पे? वहाँ से आई, उन्होंने बताया ना। टारगेट किलिंग के बारे में आपको मालूम है? मालूम है? खक जानकारी नहीं कर रही हैं। आप मुझे बताइए, टारगेट किलिंग का मतलब होता है अटैक एंड फरार। अपना टारगेट चूज किया, मारा और चलते बना। हम लोग सेना में थे तो सनलाइट फायरिंग होती थी, लुका छुपी वाली। इतना आतंकवादियों के पास समय नहीं रहता है कि हम उस पर वहाँ जात पूछे, धर्म तो सेना में वहीं तैनात रह चुके। मैं रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग आम पब्लिक हम लोग को बकलोल नहीं बना सकती हैं। प्यास से तड़पेगा, पानी बंद कर दिया है। अच्छा, कहाँ रखेंगी? अपने घर में रखेंगी? बांध बना रखी हैं? आप वैली देखी है वहाँ की? देखिए जम्मू कश्मीर की वैली नहीं देखी है? देखिए मैंने। अरे बिल्कुल नहीं देखी। वहाँ से गिर जाइए तो नीचे कितना बंधा बनाइएगा? 5 साल लग जाएगा बंधा बनाने में, और ओवरफ्लो होगा तो पनिया जाएगा कहाँ? लाल आंख दिखाते हैं पाकिस्तान को, क्या इतना बढ़िया लाल आंख दिखाते हैं जिसकी कल्पना नहीं। चाइना को दिखा दिए। ठाड़े रहियो यो बांके यार। अब नीतीश कुमार जो क्या किए, नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री को ही श्रद्धांजलि दे दी, मंच से दिया। देना था कश्मीर में पहलगाम में हुए जो आतंकी हमले में जो हताहत हुए हैं उनको उन्होंने कहा कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पूरा ये कह दिया। प्रधानमंत्री मुंह देखते रहे कि अगर ये थोड़ा फेंकते हैं तो कहा ले बेटा मैं फेंक रहा हूं कि पवेलियन ही क्रॉस।
अरे तो अमित शाह जी तो गए हैं ना वहाँ, अमित आपने शाह देखा नहीं रेड कारपेट पे गए थे श्रद्धांजलि देने, बाबा गए थे, अपनी बेटी की शादी में गए थे, श्रद्धांजलि देने गए थे। श्रद्धांजलि जल आप विरोध नहीं, करते नहीं, नहीं, करते नहीं। जो मरे हैं उनकी मजाक बनाने। आप बताइए कि किसी के वहाँ हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं हाँ। तो रेड कारपेट अब पूरी लावा लश्कर के साथ जाते हैं, डिस्को करते हुए जाते हैं, शादी में गए थे, काहे अपने जनता। मोदी जी अपना विदेशी दौरा सऊदी अरब में छोड़कर आए हैं भारत। कोई एहसान किए हैं जो पल पल ड्रेस बदलते हैं मधुबाला के तरफ मोदी जी से। के नाम से थर थर कांपता है पाकिस्तान, भूल गए आप, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के अगर किसी नेता में कुवत थी हाँ। तो वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। मारा था 1971 में 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण करा दिया था पूर्वी कुछ नहीं होता। मोदी जी ने प्यार से कहा है, क्या कहा? बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अरे बाप रे बाप, छोड़ा नहीं जाएगा। हा पुलवामा के लोगों को बकस दिया गया है और तमाम लोगों को बकस दिया गया। उरी पठानकोट के लोग सजाए मौत के उनकी फांसी चढ़ा दी गई और अब ये बारी है। आपको पता है पाकिस्तान का ये चूल भी हिला नहीं पाएंगे। कैसे फौज में रह चुके हैं आप, पाकिस्तान की बढ़ाई कर रहे हैं जिसके नहीं पास तो खाने को आता नहीं है। सुनिए तो एक काम कर दीजिए कि मोहन भागवत कहते हैं ना कि हम तो 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तो जितने RSS वाले हैं और है करणी सेना वाले हैं भेज दीजिए बॉर्डर पे। किसी एक जाति क्या लग रहा है, क्या मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? ये बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, अगर वहाँ से फोर्स नहीं हटती, जो लोग मरे हैं उसमें तमाम महिलाएं जो जिनके पति मरे हैं, कहा हमारा पति जिंदा था, अगर टाइम से मेडिकल सुविधा मिल गई होती, फोर्स आ गई होती, तो हमारा पति मरता नहीं। इसका मतलब कि भाई हम सुनते सुनाते और भाग करके जाएंगे तो 1.5 घंटे में फोर्स पहुंची थी। आप मुझे बताइए कि वो आदिल शाह हुसैनी, वो बेचारा अपने कस्टमर की रक्षा के लिए राइफल छीन लिया, उसको गोली लग गई, वो भी तो मुसलमान था। देखिए, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा लेकिन है। इस बात से ये तो तय हो गया ना कि जितने भी आतंकी हैं सब मुस्लिम हैं। किसने कह दिया? मुर्शिदाबाद में जितने दंगाई पकड़े गए हैं सब तो हिंदू मिले हैं। नाथूराम गोडसे भी मुस्लिम था, खतना उतना करा के गया था। बात ना करें आप। नाथूराम गांधी जी की हत्या किया था तो खतना उतना करा लिया था। प्रज्ञा ठाकुर की बात ना करें। अरे प्रज्ञा ठाकुर तो राण है, उसको तो सजाए मौत होनी चाहिए। अरे उन्होंने नहीं तो मांग की ना अदालत से कि फांसी की सजा होनी। हाँ तो होनी चाहिए। मोदी जी नहीं बचा रहे ना, आप मोदी जी के आरोप लगाते हो। अच्छा, मोदी जी उनको भेज दिए जेल। संसद कौन बनवाया था? मोदी जी बनवाए थे ना। मुद्दे से ना भटकाएं, यहाँ मुद्दा जो चल रहा है उसी पर है। देखिए, आप कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि बिहार चुनाव है और ये सब जो है साजिश का हिस्सा है। ठीक है।